आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का स्वागत। नमस्कार, मैं हूं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक। हमारे साथ हैं वरिष्ठ नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रबाल कुमार पाल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब फोन आने शुरू हो गए, देखते पहला फोन किसका है। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम। दिनेश बोल रहा हूँ, जिला हरदोई से। दिनेश जी, हमारे साथ नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रबाल जी। क्या पूछना है आपको, पूछे। सर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरे कान में सर कम सुनाई देता है हमको थोड़ा। अच्छा, कम सुनाई के तो बहुत कारण हैं। अभी तक कोई जांच कराया आपने? हाँ दिखाया था, तो इसमें बताया छेद निकलती है ना। कान बहता है आपका? हाँ जी। हाँ, तो पर्दे में छेद होगा, वो हड्डी में सड़न जा रहा होगा। तो उसका अपना 2 तरह का इलाज होता है। दवा द्वारा सब इन्फेक्शन और ये सब कंट्रोल किया जा सकता है, और ऑपरेशन द्वारा नया पर्दे का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। अच्छा सर, ये जानना चाहते हैं। हाँ। ठीक है, तो आपको कान के डॉक्टर से मिलना होगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम। आशीष कुमार बोल रहे हैं सर, सोनभद्र सुखदूत से बोल रहा हूँ। अच्छा, हमारे साथ ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर पीके पॉल। क्या पूछना है आपको, पूछे। हाँ सर, वो जो साइनोसाइटिस में सर कभी कभी ब्लीडिंग होने लगती है रात में सोने में, बच्चे हैं या एलॉर्ड है उनको अचानक होने लगती है सर, मैं उस पर जानकारी चाहता हूँ। ब्लीडिंग के तो बहुत कारण है। साइनोसाइटिस उसमें जैसे आपने बताया तो वो एक कारण है, नहीं तो ज्यादातर बच्चों में तो गर्मी की वजह से ज्यादा होता है। बच्चों सोते हैं तो हाँ, सो भी हो सकता है, क्योंकि गर्मी की वजह से नाक बहुत सूखती है। सूखने से जो नाक की परतें होती है वो फटने लगती हैं, तो उसमें ब्लीडिंग कभी भी रात में दिन में कभी भी हो सकता है। तो बच्चों को यही हिदायत है कि नाक में उंगली ना करें, नाक जोर से छिनके ना, और कोई भी नॉर्मल सलाइन या तेल घी कुछ भी डाल के नाक की नमी को मेंटेन रखना पड़ेगा, है ना। नाक को सूखने नहीं देना, गर्मियों में ये बहुत जरूरी बचाव है। तो और बाकी साइनोसाइटिस तो अपना दवा द्वारा, एंटीबायोटिक्स और एंटी एलर्जिक द्वारा ठीक किया जा सकता है साइनोसाइटिस को। धन्यवाद। हेलो। पांडुरंग जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में आपका फोन मिल गया है, परिचय दीजिए। मैं अवधेश कुमार, ग्राम सभा उनाउल, जिला चंदौली से बोल रहे हैं सर। अच्छा, हमारे साथ नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पीके पाल। पूछे, पूछना क्या है आपको। ये गला में खरखराहट हो रहा है, उसके लिए कोई। कितने दिन से हो रहा है आपको? सर करीब 1 हफ्ते से। अच्छा, इसके लिए अपना नमक गर्म पानी का गरारा करिए, और कोई भी एंटीबायोटिक 3 दिन के लिए 500 रोज एक बार 5 दिन के लिए ले लीजिए। गले को तर रखें, तेल घी मसाला बचाएं, फ्रिज का बर्फ का आइटम बचाएं। गला में दर्द कुछ हो रहा है। एक एंटी एलर्जिक भी ले लीजिए, कोई भी इस तरह की कोई भी दवा ले लीजिए साथ में, ठीक हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, आरोग्यम। मुबारकपुर ऊंची तकिया से दिलशाद हुसैन बोल रहा हूँ। हाँ दिलशाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पाल। क्या पूछना है आपको, पूछिए। सर हम पानी पीते हैं तो बहुत चाय की तरह पीना पड़ता है, थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, नाक से आने लगता है। ये कितने दिन से हो रहा है आपको? ये अभी महीना 2 महीना से। अच्छा, और कोई बीमारी आपको? ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई और बीमारी? हाँ, ब्लड प्रेशर तो है। हाँ, ये नाक से जो पानी आने की शिकायत सामान्यतः उन लोगों को होती है जिनका तालु कमजोर होता है ना। तालु में कमजोरी रहेगा तो जो भी पानी आप पियेंगे वो नाक के रास्ते से आ सकता है, तो उसके लिए 2 साल पहले हम गुटखा बहुत खाते थे। हाँ, उससे भी तालु कमजोर हो जाता है। तो वो हलक पर बहुत पानी नहीं उतरता था, तो हमने ऑपरेशन कराया हलक का। हाँ, तब से तो गुटखा छोड़ दिया। एकदम ठीक थे। लेकिन इधर आकर नहीं, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज करना होगा तालू को मजबूती देने के लिए। जैसे अपना गुबाड़ा फुलाएं, बांसुरी फूकें, फूकने वाले जितनी कसरत है खूब करिए, है ना। तो ये हम नहीं कर सकते। नहीं कर, ये जो है ये सांस में परेशानी हो जाती है। नहीं, उससे सांस में परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो आपको लग रहा है। और किसी भी नाक कान गला विशेषज्ञ से एक बार चेकअप करा ले। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम। हाँ, रतिना त्रिपाठी, कपिलधारा, कोटवा सराय मोहाना से। हमारे साथ नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं। पूछिए प्रश्न आपका। डॉक्टर साहब, आजकल ये गले में खराश और खांसी से बहुत परेशानी हो रही है। पहली बार हो रहा है कि बार बार होता है हर मौसम में? नहीं, बार बार हो जा रहा है। खराश तो अक्सर ही हो जा रहा है। अच्छा, तो ये ज्यादा संभावना है। खांसी हो जा रहा है तो ठीक ही नहीं हो रहा है। हाँ, ज्यादा इसमें एलर्जी के वजह से ही संभावना ज्यादा रहती है।
तो अपना जितना हो सके तेल घी मसाला वाला चीजें बचाव करें, फ्रिज का बर्फ का चीजें बचाव करें, है ना, धूल गर्दा धुआं से बचना होगा। और अपना नियमित रूप से गरारा करिए नाक कान नमक गर्म पानी से, और कोई एंटी एलर्जिक थोड़ा सा लंबा ले लें। जी जी, मौसम इतना चेंज हो रहा है। हाँ, उसीलिए सब एलर्जिक मौसम चेंज, हाँ, एलर्जी फैक्टर इसीलिए परेशान कर रहे हैं। थोड़ा सा एंटी एलर्जिक लंबा लेना पड़ेगा। जी जी। और सर क्या कोई उपाय है मतलब खांसी ठीक होने का? हाँ, तब वो दवा लेना होगा दिखा के आपको, है ना। जी जी, हाँ। ठीक सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू। हेलो हेलो, आरोग्यम आरोग्यम कार्यक्रम, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, अशोक चौहान बोल रहे हैं मऊ से। मऊनाथ भंजन से बोल रहे हैं आप? हम मऊनाथ भंजन से बोल रहे हैं। अच्छा अशोक जी, हमारे साथ नाक कान गला के डॉक्टर हैं, क्या पूछना है पूछिए। सर गला जैसे है सर, ना खाना खाते हैं ना, तो गले में खाना जैसे अटक जाता है, तो पानी पीने के बाद अंदर चला जाता, खाना जाता है। ये तो कितना दिन से हो रहा है? नाक भी थोड़ा वैसा होता है। अच्छा, कितने दिन से हो रहा है ये? सर ये बहुत दिन से हो रहा है अच्छा, सर। को तो कोई नाक कान गला को दिखाया नहीं अभी अपना? अभी नहीं दिखाया। हाँ, तो एक आपको गले का वो लैरिंगोस्कोपी बोलते हैं, दूरबीन द्वारा गला अपना चेक करा लेना चाहिए कि कोई अवरोध तो नहीं है ना। ये जरूरी है आपके लिए। और बाकी तब तक गरारा करें अपना, कुछ इस तरह भाप लें, यही करें, है ना। और नाक कान गला के चेकअप करा लीजिए कि कोई अवरोध तो नहीं है अंदर। ठीक है, इसमें लापरवाही मत कीजिए, तत्काल आप नाक कान गला रोग विशेषज्ञ से मिलिए और एक बार चेकअप करा लीजिए, समाधान हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, हाँ नमस्कार। नमस्कार, आरोग्यम जी मैं हफीजुर रहमान बोल रहा हूँ, दुल्हिपुर जिला चंदौली। डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, नाक कान गले वाले, पूछिए क्या पूछना है आपको। जी डॉक्टर साहब, हमको ये जानना है कि हमारी बीवी को गले की प्रॉब्लम है, वो टॉन्सिल क्या होता है वो हो गया है। अच्छा, हाँ, तो उसको खाने पीने में दिक्कत होती है। अच्छा, तो किसी को दिखाया अभी कि नहीं? नहीं, होम्योपैथिक वाले को दिखाया तो 4-5 दिन दवा खाएंगे, लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही नहीं, है। कोई नाक कान गले वाले से दिखा लें, और तब तक नहीं दिखा रहे तो गरारा कराइए उनको, है ना। मसालेदार खाना बचाव करने को बोलिए। दर्द हो तो पैरासिटामोल में कुछ दे सकते हैं, और किसी विशेषज्ञ नाक कान गला दिखा के पूरा प्रॉपर इलाज करिए, ठीक हो जाएगा टॉन्सिल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने इनको कहा कि गरारा करने के लिए, तो गरारा क्या गर्म पानी से? सुसुम गर्म पानी में नमक डाल लें या कोई भी चीज डाल के, एंटीसेप्टिक डाल के भी कर सकते हैं। गरारा किए थे गर्म पानी में नमक डाल के 2 दिन किए थे, लेकिन उससे कोई राहत नहीं। वो साथ में दवा भी लेना होगा, वो तो केवल सिकाई है एक तरह से। जब तक दिखा के दवा नहीं लेंगे तब तक वो कैसे ठीक होगा। हाँ। एक बार नाक कान गला वाले डॉक्टर साहब से मिल लीजिए, ठीक है, तो जल्दी आराम हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। हेलो, हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम। हाँ नमस्कार, मैं भवानी बारी से राम केवल विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। राम केवल जी, हमारे साथ डॉक्टर पीके पॉल हैं। हमारे नाक से पानी हमेशा गिरता है। अच्छा, छींक भी बहुत आता है? हाँ, छींक भी बहुत आता है। अच्छा अच्छा, तो उसके लिए कोई दवा चल रही है कि नहीं अभी? नहीं, दवा होम्योपैथी का दे रहा है, अच्छा, लेकिन आराम नहीं है उसमें। अच्छा, तो एक बार नाक कान गला का चेकअप जरूर करा लीजिए विशेषज्ञ से, और तब तक कुछ टैबलेट अपना रोज एक ले सकते हैं। अच्छा, 1 से 2। हाँ, और एक बार नाक चेकअप करा लीजिए। एलर्जी भी हो सकता है, साइनस भी हो सकता है। ठीक है, आप एक बार डॉक्टर से मिल लें, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ से। धन्यवाद। हेलो, हेलो डॉक्टर साहब। हेलो आरोग्यम, नमस्कार। सर मनीष बोल रहा, मनीष बदैनी से। अच्छा, हमारे साथ नाक कान गला के डॉक्टर हैं पीके पॉल जी, पूछिए क्या पूछना है आपको। डॉक्टर साहब, मेरे नाक से कभी कभी खून निकलता है। अच्छा, गर्मियों में ज्यादा होता है कि हर समय होता है? अच्छा, तो बराबर होता है, एकदम नाक में सुख रहता है, हल्का मतलब उंगली कर देता हूँ, मतलब पपड़ी निकलता है उससे ब्लड। हाँ, वो नाक बहुत ज्यादा सूखती होगी आपकी, और पपड़ी फिर उससे जमती होगी, और जब पपड़ी जमेगी तो नाक में अंदर घाव करेगा। तो उसका बचाव है कि, है ना, नॉर्मल सलाइन होता है, खूब डालिए नाक में, दिन भर में 10-12 बार, जिससे नाक को तर रखना है। घी है, तेल है, ये सब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक को सूखने नहीं देना है, और नाक में उंगली ना डाले, नहीं तो नाखूनों द्वारा चोट पहुंचता है, वो अंदर घाव करेगा और फिर खून आएगा। तो गर्मियों में यही बचाव खूब करें कि खूब नाक में नॉर्मल सलाइन या घी डालें कि नाक को सूखने नहीं देना है। लिक्विड पैराफिन। हाँ, लिक्विड पैराफिन भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा चीज है। हाँ, या नॉर्मल सलाइन सब मिलता है बाहर। खूब डालिए, खूब जम के, जिससे एकदम नाक तर रहनी चाहिए। तब ब्लीडिंग नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, आरोग्यम। मैं बैजनाथ सिंह कुर्ला पपौरा से। हमारे साथ नाक कान गला के डॉक्टर हैं, क्या पूछना है आपको, पूछिए। कि मुंह और नाक सूख जाता है हमारा दिन में। अच्छा, नाक सूखना के गर्मियों में ज्यादा हो रहा है, कभी भी हो सकता? नहीं,
हमेशा होता रहता है। अच्छा, नाक सूखने का तो यही बचाव है कि नाक में कुछ भी नॉर्मल सलाइन या घी या लिक्विड पैराफिन इस तरह की दवा खूब डालें कि नाक को तर रखना है ना, तो ये ही डालना है। और मुंह के लिए तो अपना नींबू वीबू का खूब सेवन करें, पानी खूब पिए। नाक में क्या डाला? नॉर्मल सलाइन आता है, लिक्विड पैराफिन आता है, घी आता है, जो नॉर्मल घी होता है, कुछ भी डाल सकते हैं। तो तब नाक आपका सूखेगा नहीं, नाक की नमी को बरकरार रखेगा। और मुंह के लिए अपना नींबू ये सब का सेवन खूब करें, जिससे नींबू जैसे पानी में डाल लिया, दाल में डाल दिया। सूट नहीं करता है। अच्छा, नहीं सूट करता है तो कोई बात नहीं, पानी खूब पीजिए, जिससे हाँ मुंह को तर रखना है। डाब का हाँ पानी पीजिए खूब। हाँ हाँ चलिए, अच्छा ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। हेलो। हाँ प्रणाम साहब। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में फोन लग गया है आपका। कौन बोल रहे हैं? मैं विजय शंकर वर्मा बोल रहा हूँ, जो है बलिया से। अच्छा, हमारे साथ नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं, आपको क्या पूछना है? कनवा बहुत है। अच्छा, कान की सफाई रखें, कान में है ना ड्रॉप डालें, और घाव सूखने के लिए कुछ अपना दवाइयाँ नाक कान गला विशेषज्ञ को दिखा करके लीजिए, है ना, तो कान बहना रुक जाएगा आपका। आपको एक बार नाक कान के जो डॉक्टर हैं उनके पास दिखा देना चाहिए, ठीक है? उनके पास जाकर दिखाइए और जैसा डॉक्टर बोले, जैसी दवा दें वैसा पालन कीजिए, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हेलो, आरोग्यम। हाँ नमस्कार, आरोग्यम। कौन बोल रहे हैं? जी सर नमस्ते, हम पढ़ा रतनपुर से ख्याल बोल रहे हैं। हमारे साथ नाक कान गला के डॉक्टर हैं, क्या पूछना है आपको, पूछिए। डॉक्टर साहब, हमारे एक बेटे के कान जो है ना बहता है, उसका दवा लेते हैं तो फिर सही हो जाता है, हफ्ता 10 दिन महीना भर, उसके बाद फिर वो बहने लगता है। डॉक्टर ने क्या बताया, पर्दे में छेद है? नहीं, वो बस देखते हैं, उसके बाद दवा देते हैं। नहीं, नाक कान गले विशेषज्ञ को दिखाया है ना? नहीं सर, जांच नहीं करवाया, जिसे उसको बस देखते हैं और दवा नहीं, तो देते हैं। विशेषज्ञ को दिखाया है कि जनरल डॉक्टर को दिखाया? नहीं सर, मेडिकल है पास में। हाँ, तो समझ गए। एक बार विशेषज्ञ को दिखाएंगे तो नाक कान गले का पर्दा देख के आपको बता तो सकेगा कि पर्दे में छेद है कि नहीं है। जो भी आप जैसा बता रहे हैं उसमें संभावना छेद होने की है, क्योंकि बार बार इसीलिए बहता है कान को। तो कान की सफाई रखें, तेल पानी न जाने दें, सूखे कान में कोई दवा मत डालें, सर्दी जुकाम को मत बढ़ने दें। ये कान को सूखा रखने के परहेज हैं। और एक बार अपने विशेषज्ञ कोई भी मिल करके नाक कान गला वाले से कान की क्या पर्दे की स्थिति है जानकारी ले ले। तो डॉक्टर साहब, इसमें जैसे खान पान में भी कुछ खान पान में बस बर्फ का सामान, ठंडा सामान बचाना होता है कि सर्दी जुकाम ना पकड़े। सर्दी जुकाम पकड़ेगा तो फिर वो कान बहने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हाँ सर नमस्ते। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम। कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं महेश्वर यादव, मऊ जिले से, सचवी गांव से। अच्छा, हमारे साथ नाक कान गला के डॉक्टर हैं, पूछिए आपको क्या पूछना है। हमारे गले में खराश हो जाती है, बार बार सर्दी जुकाम नुमा हो जाता है, और कान के भीतरी मध्य भाग में खुजली नुमा होती है, ठंडक बहुत लगती है। जैसे आप लक्षण बता रहे हैं वो सब एलर्जी के ही लक्षण है। तो अपना फ्रिज का सामान, बर्फ का सामान ये सब बचाइए। बहुत ज्यादा मसालेदार तीखा सामान बचाएं। धूल गर्दा धुआं ये सब से बचें। तो गरारा करिए, नमक गर्म पानी का गरारा करें। कोई एंटी एलर्जिक जैसी चीजें रोज एक ले लें अपना, तो इससे कंट्रोल रहेगा। ठीक है, ठीक है, प्रणाम, धन्यवाद। हेलो। हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम। प्रणाम गुरु जी। हाँ नमस्कार, डॉक्टर पीके पॉल जी हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट। आपको परिचय देना है और डॉक्टर साहब से बात करनी है। अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 पहाड़िया, अनिल कुमार गुप्ता गोंड। सर ऐसा है कि टॉन्सिल जो हो जाता है तो अक्सर कुछ ठंडा चीज खाने से ही होता है कि कुछ और भी कारण होते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि कभी कहीं चेहरे के ऊपर या कहीं फोड़ा फुंसी निकल जाए तो भी एक गिल्टी टाइप का गर्दन में समझ में आता है। और दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि आजकल 60+ लोगों को कान से सुनने में प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, ऊंचा सुनते हैं लोग। ये क्या वजह हो सकती है सर? पहले प्रश्न का आपका उत्तर दे दें। टॉन्सिल तो ज्यादातर ठंडे सामान से ही होता है, और दूसरा कारण वो सब भी हो सकता है नशा पत्ती के वजह से भी, है ना। जितना बहुत मसालेदार खाना, फास्ट फूड आइटम, नशा पत्ती, ये सब भी टॉन्सिल बढ़ने के कारण हो सकते हैं। गुटखा, तंबाकू, हाँ जितना, और ये फास्ट फूड आइटम, बहुत ज्यादा मसालेदार खाना, ये अच्छा। सब। हाँ डॉक्टर साहब, जो लोग धूम्रपान करते हैं, क्या उनको भी दिक्कत उनको भी होना ही है, क्योंकि धुआं वो सब जा रहा है, वो
एलर्जन है एक तरह का जी। और वो एलर्जी करेगा तो आपको टॉन्सिल इन्फेक्शन बढ़ेगा। जो लोग शराब का सेवन करते वो हैं भी, क्योंकि वो ज्यादातर वो चिल्ड और ये सब बर्फ डालते हैं, वो बर्फ सबसे बड़ा कारण है। जी, जी। ये सब भी। और जो सर, दूसरा कभी कभी महीने में जैसे कि मैं या मिसेज है तो कभी कभी बाएं साइड या दाहिने साइड ये लगता है कि टॉन्सिल बढ़ गया, फिर अपने आप गरारा वरारा करते हैं तो ठीक हाँ, हो जाता वो है। एलर्जी है कि ये सब जितने हमने कारण बताए उससे एलर्जी होता होगा, फिर अपन ठीक हो जाता है परहेज करने और गरारा से। और दूसरा जो प्रश्न आप बोले सुनाई की कमी का, जो भी इस समय ज्यादातर लोगों को इससे हो रहा, मोबाइल हुआ, शोर शराबा, भीड़ भाड़, ये सबसे ज्यादा हो रहा है। क्योंकि मोबाइल के जितनी तरंगे हों एक स्लो पॉइजन है ना, वो धीरे 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 आपकी नसों को डैमेज कर रही हैं और इसीलिए ज्यादातर अब यंग लोगों को आपको सुनाई में दिक्कतें आ रही हैं। सर वृद्ध लोगों में मैं पूछ रहा हूँ। वृद्ध वही 60 साल कोई वृद्ध नहीं हुए। हाँ, तो वो आप नहीं तो आराम से आदमी को 80 साल तक सुनना चाहिए। हम जो बता रहे हैं कि आप पहले जमाने के वृद्धों को देखिए 90 साल तक बढ़िया सुनते थे। अब सही में दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, 60-70 में ही शुरू हो जा रही दिक्कतें। तो उसका ये मोबाइल बहुत बड़ा फैक्टर है। नहीं सर, ऐसा है ना कि मेरे पिताजी जो थे वो मोबाइल तो उस समय इतना चला नहीं था। हाँ, समझ रहे हैं। मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन दवाइयाँ कुछ उनकी रेगुलर चला करती थी, बीपी की और भी रोगों की। तो उनको जब 75 के ऊपर, मतलब पहले से ही वो हमसे कहते थे कि जरा जोर से बोलो, सुनाई मुझे नहीं दे रहा है, और धीरे धीरे बोलते थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो आपका उम्र का प्रभाव है। किसी किसी को उम्र जनित चीजें जल्दी शुरू हो जाती हैं, तो उनके साथ उम्र के चेंजेस अब आ रहे हैं, तो उसमें नसें कमजोर तो होने लगती हैं। किसी की जल्दी कमजोर होती है, किसी की देर से होती है। जैसे कि कान में जो सुनने वाला सेंसर वाली जो मशीनें होती हैं, वो गलने लगती है सर, सूखने लगती हैं, गलती नहीं, उनको सूखने कमजोर होने लगती हैं। हाँ, जो नसें होती हैं सुनने वाली। चलिए, बहुत अच्छी लाभदायक जानकारी दी डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम। हाँ नमस्कार, कैलाश पटेल, मिसिरपुर होनिया वाराणसी से। हमारे साथ डॉक्टर पीके पॉल हैं, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ। पूछिए सर। हमारे गले में खराश जैसा हमेशा रहता है। अच्छा। हर समय। अच्छा। और नाक में भी प्रॉब्लम है, कोई चीज का, किसी भी चीज का महक नहीं मिलता। ये कब से हुआ है? तो हमारी जानकारी में तो लगभग शुरू से ही है। तो कोई नाक कान गला विशेषज्ञ से चेकअप कराया है कोई अभी तक? नहीं, चेकअप तो नहीं करा, डॉक्टर से पूछे। नहीं, उसको एक बार चेकअप करा लीजिएगा, है ना। उसमें बहुत से कारण होते हैं, वो सब जांच से ही पता चलेगा। तब तक के लिए अपना परहेज कर सकते हैं। बहुत फ्रिज का, बर्फ का सामान, बहुत मसालेदार ये सब नहीं लेना है, खाना पीना। धूम्रपान से बचें, ये सब तो दूर रहते हैं सर। हाँ, बाकी गरारा करिए, है ना। ठीक। हाँ, इतना करें। सबसे मुख्य चीज है कि एक बार आप नाक कान गला रोग विशेषज्ञ से मिल लें, चेकअप करा लें। ठीक है, एक बार और किसी और विशेषज्ञ से मिल लीजिए, सेकंड ओपिनियन। जी ठीक है, एक बार मिल लीजिए, देखिए कुछ न कुछ समस्या का हल, समाधान निकल ही जाएगा। हाँ। धन्यवाद। ठीक है सर, नमस्कार। डॉक्टर प्रबाल जी, बहुत ही अच्छी बातें हुई हैं और श्रोताओं की जो समस्याएं थी उन पर आपकी सलाह निश्चित रूप से काम करेगी। आप हमारे श्रोताओं को और क्या खास बताना चाहेंगे ताकि वो नाक कान गले जैसी समस्याओं से बचे रह सकें? कान के लिए यही बोलेंगे कि अपने कान में कोई भी तेल, पानी या कोई भी ड्रॉप्स ना लें। किसी अप्रशिक्षित या ये लोगों से कान की छेड़खानी ना करवाएं। जैसे कई बार होता है बाहर लोगों से साफ करवाते हैं, वो लोग जरूर डैमेज करते ही करते हैं, तो ऐसे लोगों से बचें। और कई बार लोग चाबी है या फिर बड्स है लेकर कान में डाल के साफ करते हैं, गलत है। वो चोट पहुंचाते हैं लोग, हम लोग देखते हैं, तो वो सब ना करें। और जितना हो सके मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा कान से दूर रखें मोबाइल का। बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब ईयरफोन है या हेडफोन है लगाकर लगातार सुनते रहते हैं, वो गलत है। उसको कान को बीच बीच में रेस्ट देना पड़ेगा। कंटिन्यूअस साउंड का एक्सपोजर कान को नहीं मिलना चाहिए जी, नहीं तो बाद में परेशानियां, सुनाई में दिक्कत कर सकता है। और बाकी नाक के लिए सब है, जितना ड्राइनेस से नाक को बचाएं, है ना, नमी को मेंटेन रखें। बहुत चीजें एलर्जिक वाली, धूल, गर्दिया, धुआं, पॉल्यूशन, ये सब से बचना पड़ेगा जी। गले के लिए जितना नशे की चीजें हैं, गुटखा, पान, तंबाकू, शराब, सुपारी, ये सब से बचें। तंबाकू, बहुत ज्यादा मसालेदार तीखा खाना, ये सब बचें। ये सब मुंह
के बचाव है और गले के बचाव है। जी जी जी। तो कुल मिलाकर अगर हम इस तरह से सावधान रहेंगे, और कई बार ये होता है कि बहुत गर्मी है तो हम गर्मी से आते हैं घर में और तुरंत ठंडी चीजों का ले लेते हैं, ये नुकसानदेह होता है। आपको थोड़ा सा इंतजार करके बॉडी के टेम्परेचर को सामान्य हो जाने के बाद ही एक्सपोजर देना चाहिए। जी जी। तो हमें लगता है कि ये जो बातें हैं श्रोताओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। एक फोन है डॉक्टर साहब। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम। नमस्ते, बनारस से बोल रहे हैं, कबीर चौरा से। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कुसुम यादव है। अच्छा, क्या पूछना डॉक्टर साहब से पूछिए। हमारा गले का ऑपरेशन हुआ था 2015 में। किस लिए हुआ था? पैराग्लाइड कोई ट्यूमर हो गया था। हाँ ठीक। तो इसीलिए हमारा आवाज अभी तक सही नहीं हुआ है। हाँ वो तो यही आवाज है। नहीं, नसें होती हैं कुछ, जो ट्यूमर ने आपकी नसों को डैमेज पहुंचाया है, उसका अब एकमात्र उपाय है कि स्पीच थेरेपी आपको कराना होगा। वो नसें तो उसी समय कट गई होंगी सब, वो तो ट्यूमर के साथ, तो इसलिए स्पीच थेरेपी की सहायता लेना होगा। तो फिर वो कुछ मांसपेशियों के ताकत आएगी, तब आपका आवाज सुधरेगा। स्पीच थेरेपी ही उसका आपका एकमात्र उपाय है। आवाज बहुत खस्ता है। हाँ वो हम समझ रहे हैं, वो नसें डैमेज हो गई हैं, बोली वाली नसें ट्यूमर की वजह से। तो स्पीच थेरेपी द्वारा उसको, जैसे फिजियोथेरेपी होता है हाथ पैर का, वैसे ही गले की स्पीच थेरेपी होती है। वो स्पीच थेरेपिस्ट से मिल करके कसरत और सब बताएंगे तो आपका आवाज काफी परिवर्तन आ जाएगा। अच्छा सर, हमारे बगले में डॉक्टर एक तो बैठते हैं, इसी के डॉक्टर हैं। नहीं, स्पीच थेरेपिस्ट पता करिएगा। डॉक्टर साहब ये किससे पूछेंगी तो इनको पता चल पाएगा स्पीच थेरेपिस्ट के बारे में? बहुत हैं शहर में बहुत सारे हैं, या जो हम लोग के यहाँ भी अवेलेबल हैं। हाँ, बहुत सारे नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं, वो उनके यहाँ भी मिल सकते हैं, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपसे विदा लें, इससे पहले आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं तक पहुँचाना है, कौन सा है बताइए? मिस्टर इंडिया के जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। क्या बात है। तो बहुत ही प्यारा गाना है और बहुत संबल देने वाला गाना है। जिंदगी में हार जीत का सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन हमको कभी भी जिंदगी से हारना नहीं है, लगातार कोशिश करते रहना है, एक दिन जीत जरूर सामने होगी। तो यही वाला गीत हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। अगले सप्ताह एक नए विशेषज्ञ के साथ, एक नए विषय के साथ हम आरोग्यम लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए डॉक्टर प्रबाल कुमार पाल, जो नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं, आपको धन्यवाद दे देते हैं। ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अब दीजिए अनुमति। नमस्कार। धन्यवाद सभी श्रोताओं को। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख
सुख भरी छाँव है, हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। फिर मने वक्त भी जैसे एक मीत है,